तो हम TDS एंड TCS का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आज अंडर GST। तो देखो TDS एक बार मैंने पहले भी बताया था और मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि TDS का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, किस लिए एप्लीकेबल हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी सोर्स के टाइम पे ही, जो सोर्स का टाइम होता है उसी सोर्स के टाइम पे ही जो टैक्स का डिडक्ट कर दिया जाता है। इसको मैं लिंक करूंगा अभी इनकम टैक्स के साथ, फिर उसके बाद ही मैं GST के साथ लिंक कर पाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको TDS का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब क्या है कि मैं 1920 की बात करता हूँ। ईयर 1920 है, यह आपका फाइनेंशियल ईयर है, ईयर 1920, राइट। और ये 2021 है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस ईयर मैंने जो भी अर्न किया, मैं इस साल मैं जो भी अर्न करता हूँ, ठीक है, जहां से भी मेरी इनकम आ रही है, मैं इस साल जो भी कुछ अर्न करता हूँ इसका मुझे टैक्स कब सबमिट कराना होता है? मेरे को रिटर्न कब फाइल करनी होती है और कब जमा कराना होता है टैक्स? आप इनकम टैक्स के अंदर भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 lakhs अर्न किया, मैंने यहाँ पे 10 lakhs अर्न किया, राइट। अगर मैंने 10 लाख अर्न किया और 10 लाख पूरे साल में 1920 में मैंने 10 लाख अर्न किया, इस 10 लाख का जो टैक्स है मुझे कब सबमिट कराना होता है? मुझे नेक्स्ट ईयर सबमिट कराना होता है इनकम टैक्स के अंदर। और लास्ट डेट क्या होती है? लास्ट डेट टैक्स सबमिट कराने की क्या होती है? लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। आपकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपको रिटर्न रिटर्न सबमिट करानी होती है। इनकम टैक्स के लिए कह रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स का बता रहा हूँ मैं। तो 10 10 लाख अगर मैंने 1920 में अर्न किया, उसका जो टैक्स है मुझे 31 जुलाई तक जमा कराना होता है। जितना भी मेरा टैक्स बनेगा, जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है एज पर इनकम टैक्स, मुझे 31 जुलाई तक सबमिट कराना होता है। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या आपको नहीं लगता क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर का आने तक, क्या उनकी नीयत नहीं बदल जाएगी? क्या वो ये नहीं करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे टैक्स इवेजन हो सके, टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी हो सके? कुछ ना कुछ वो ऐसे चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिससे टैक्स से वो बच सके। ठीक है। तो गौम तो यहाँ तक जब अगले साल आते आते, क्योंकि हर किसी को चुभता है ना यार, अगर हर अब 10 लाख अगर आप कैलकुलेट करोगे, 10 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 10 lakhs पे कितना टैक्स बनता है? आई थिंक आपका 1,12,500। और मुझे बताओगे 10 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 2.5 लाख का, जो 2.5 लाख का होता है आपका 5%, तो 12,500। और 5 लाख का आपका 5 लाख का 20%, तो 1 लाख। तो 1,12,500, 1,12,500 इसका 4% आपका जो सेस होता है, 4% सेस आप ऐड कर दोगे तो 1,17,000 के आसपास, 1,17,000 के आसपास जो टैक्स है वो आपको जमा कराना है। इसका टैक्स कितना बना? 1,17,000 समथिंग बना टैक्स। अब आप ये सोचो, कोई भी पर्सन जो 10 लाख अर्न कर रहा है वो 1,70,000 सिर्फ टैक्स पे कर दे, हजम नहीं होगी ये बात। मतलब उसी को हजम नहीं होगी कि यार वो 1,17,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है, सिर्फ टैक्स ही टैक्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि इस टैक्स से बचने की, करेगा कि नहीं करेगा अगले साल तक, क्योंकि अब टैक्स भी अगले साल तक देना है। तो यहाँ अगले साल तक आते आते वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके करेगा कि जिससे वो बच सके यहाँ पे। और यहाँ पे वो टैक्स इसी रीजन से हो क्या रहा था, TDS से पहले, TDS आने से पहले हो क्या रहा था कि जब 31 जुलाई आती थी, वहां तक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो 3 to 5% ही लोग ऐसे थे जो टैक्स जमा कराते थे। मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में, पूरे इंडियन पॉपुलेशन में 3 to 5% ही ऐसे लोग थे जो सिर्फ टैक्स सबमिट कराते थे, इनकम टैक्स। और बाकियों का टैक्स क्या क्या बाकी अर्न नहीं कर रहे? सिर्फ 3 to 5% ही ऐसे लोग थे जो टैक्स जमा कराते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो टैक्स मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, वो तरीका था TDS। गवर्नमेंट ने क्या किया,
अब यहाँ पे टीडीएस आया, गवर्नमेंट ने कहा कि यार उस बंदे को पकड़ने से अच्छा जो कमा रहा है और जो टैक्स देगा, उसको पकड़ने से अच्छा हम क्यों ना उस बंदे को पकड़ें जो उसको पेमेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो? अगर मैं, जैसे कि आप कमा रहे हो और आप ही को बोलूं कि टैक्स जमा कराओ, क्या आप कराओगे? नहीं, आप तो बचने की कोशिश करोगे। बट मैं कुछ किसी ऐसे बंदे को पकड़ूं जो आपको पेमेंट करता हो, यानी जो आपकी इनकम का सोर्स हो, जो आपकी इनकम का सोर्स हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैं एम्प्लॉय हूँ ट्रिनिटी का, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ट्रिनिटी का एम्प्लॉय हूँ मैं, और ट्रिनिटी मुझे क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स मांगने से अच्छा गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट ट्रिनिटी को पकड़ रही है और ट्रिनिटी को बोल रही है कि अब देखो, अब ट्रिनिटी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे हैं ना, तो क्या हर एक एम्प्लॉय को पकड़ने से अच्छा क्या ट्रिनिटी को नहीं पकड़ लिया जाए? वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि नहीं? आप खुद सोचो। क्या ट्रिनिटी के अंदर मान लो अगर 80 एम्प्लॉयज़ है या 100 एम्प्लॉयज़ है, तो 100 एम्प्लॉयज़ को पकड़ने से अच्छा क्या ट्रिनिटी को पकड़ लिया जाए और ट्रिनिटी को बोला जाए कि जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करेगी तो टैक्स को डिडक्ट करके, पहले से ही टैक्स को डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास पहुंचा दो। यानी 31 जुलाई का हम वेट ही नहीं करेंगे। जब ये मंथली पेमेंट हो रही होगी, जब ये जो सैलरी की पेमेंट हो रही होगी मंथली, तो तभी हर महीने जो टैक्स का कुछ पोर्शन काट कर गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाए। हर महीने टैक्स का कुछ पोर्शन काट के, जैसे यहां पे कितना बन रहा है? 1,17,000 बन रहा है ना, तो 1,17,000 को डिवाइड कर दो और उसको बांट कर हर थोड़ा थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाए हर महीने। तो क्या इस तरीके से गवर्नमेंट के पास चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए कि उनके पास ज्यादा टैक्स आने के? बताओ अगर मुझे बताओ, अगर लॉजिक समझ में आ गया मुझे बताओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ये करने के बाद, ये तरीका अपनाने के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया होगा? जो टैक्स का रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बताओ, खुद ही बताओ। क्या ट्रिनिटी को कोई दिक्कत है पेमेंट करने में? नहीं, ट्रिनिटी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिनिटी को तो वैसे भी सैलरी पे करनी थी। तो ट्रिनिटी ने क्या किया? उस सैलरी में से कुछ पोर्शन क्या करा? गवर्नमेंट को जमा करा दिया और बाकी का पोर्शन अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो ट्रिनिटी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। तो एक तरह से क्या गवर्नमेंट के पास पहले से ही टैक्स पहुंच गया? आप मुझे बताओ। यही होता है टीडीएस का। टीडीएस का मतलब यही होता है कि आप क्या कर रहे हो? आप एडवांस में ही टैक्स पहुंचा रहे हो पेमेंट के टाइम पे। तो ये कौन डिडक्ट करता है? ये कौन डिडक्ट करता है? जो डिडक्टर होता है। यहां पे दो पार्टी हो गई फिर, एक तो ट्रिनिटी हो गया। ट्रिनिटी क्या है? डिडक्टर। यहां पे जो ट्रिनिटी है वो कौन है? वो है डिडक्टर। तो टीडीएस वो डिडक्ट कर देगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। और किस चीज की पेमेंट कर रहा है? सैलरी की पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? अपने स्टाफ को कर रहा है, एम्प्लॉय को कर रहा है। तो ट्रिनिटी जब अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा? वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा। यश नहीं, एडवांस टैक्स अलग होता है, टीडीएस अलग होता है। एडवांस टैक्स में क्या होता है कि जो ये एम्प्लॉय है वो खुद ही अपना एडवांस में टैक्स जमा करा रहा है। जैसे मैं खुद ही एडवांस में टैक्स जमा करा रहा हूँ, उसे कहते हैं एडवांस टैक्स। बट टीडीएस का कॉन्सेप्ट अलग ही है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं नहीं जमा करा रहा, मेरे बिहाफ पे कौन जमा करा रहा है? ट्रिनिटी। यानी जहां से मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी मेरी पेमेंट आ रही है, वही बंदा क्या कर रहा है? पहले से ही मेरा टैक्स को डिडक्ट कर लेता है। अब वो कितने परसेंट डिडक्ट करता है वो गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है। कितने परसेंट डिडक्ट करेगा? आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर कितने परसेंट डिडक्ट करेगा? वो गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है, उसके सेक्शंस बने हुए हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी बने हुए हैं, जीएसटी के अंदर भी बने हुए हैं। तो जैसे जीएसटी का अभी मैं दिखा रहा था, उसके अंदर 2% है। तो अगर जब भी गवर्नमेंट पेमेंट करेगी किसी सप्लायर को तो 2% टीडीएस काट लेगी। तो अभी मैं दिखाऊंगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इससे होगा क्या ये बताओ।
टैक्स कितना पहुंचाना चाहिए था? 1,17,000। मान लो ऐसा करके गवर्नमेंट ने पहुंचाया, मतलब जो ट्रिनिटी ने पहुंचाया 1 लाख पहुंचा दिया। टैक्स कितना पहुंचाना चाहिए था? 1,17,000 पहुंचाना चाहिए था, बट एज अ टीडीएस डिडक्ट करके ट्रिनिटी ने पहुंचा दिया 1 लाख। अब 17,000 और बचा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताओ? वो क्या तब भी अभी भी क्या ट्रिनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, अब ट्रिनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बचा हुआ टैक्स है वो मैं कब तक जमा करा दूं? वही 31 जुलाई। 31 जुलाई तक जो बचा हुआ टैक्स होगा, जो भी बच चुका होगा, है ना, जैसे 1 लाख तो था, 1 लाख तो डिपॉजिट करा दिया, टीडीएस ट्रिनिटी के थ्रू आ गया गवर्नमेंट के पास, बट अब जो भी बच गया जो टैक्स था वो 1,17,000, मतलब 17,000 का जो टैक्स बचा, वो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं ये 17,000 की गोची मार जाऊं तो गवर्नमेंट को कितना नुकसान है बताओ? अगर मैं यहाँ पे 17,000 की गोची मार जाऊं तो कितना नुकसान है? सिर्फ 17,000 का ही तो नुकसान हुआ। और पहले टीडीएस से पहले कितना नुकसान हो रहा था? टीडीएस से पहले तो पूरा का पूरा नुकसान हो रहा था ना, टीडीएस से पहले तो पूरा 1,17,000 का नुकसान हो रहा था। बट टीडीएस आने के बाद अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू, अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन होगा जो जो टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहा होगा, तो कितना कर पाएगा? वो थोड़ा सा ही अमाउंट कर पाएगा। तो गवर्नमेंट को एक तरह से अब इतना लॉस नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। और अगर मैंने ये 17,000 करवा दिया एज अ जेन्युइन पर्सन, मैंने ये 17,000 करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स आ गया। तो यही चीज सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दी गवर्नमेंट ने। तो अब इस करंट फेस में ये जो टीडीएस है वो सैलरी के ऊपर भी डिडक्ट होता है और बहुत सारी अलग अलग पेमेंट्स के ऊपर भी डिडक्ट होता है। जो आपके इनकम टैक्स के अंदर एक टीडीएस का चैप्टर है, उसके अंदर सारी अलग अलग पेमेंट्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट करोगे तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है और कितना परसेंट डिडक्ट करना पड़ता है और उसके कौन से सेक्शन है, वो सारा का सारा आपका इनकम टैक्स के अंदर दिया हुआ है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस नहीं पढ़ रहे। बट हाँ, मुझे बेस जरूर बताना था आपको कि टीडीएस का बेस क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सो डैट आपको वही जीएसटी में भी समझ में आएगा, क्योंकि बेस एक ही है कि कौन करता है, जो पेमेंट करेगा वही टीडीएस को डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो सोर्स जो होगा, सोर्स ही डिडक्ट कर लेगा टैक्स को और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब हम जो जीएसटी से रिलेटेड टीडीएस और टीसीएस टीडीएस स्टार्ट कर सकते हैं।